सोचिए अगर भारत के एक बेहद अहम पड़ोसी देश में हालात अचानक बिगड़ जाएं, वहां सड़कों पर हिंसा हो, इंटरनेट बंद हो जाए और सरकार पर संकट गहरा जाए, तो इसका असर आखिर उसी देश तक सीमित रहता है क्या? हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी करेंसी में बढ़ती गिरावट के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। ये संकट भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान भारत के रणनीतिक और व्यापारिक हितों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ईरान में बीते साल दिसंबर साल 2025 के आखिरी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शुरुआत में लोग सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही थी, नौकरियां नहीं थी और डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल लगातार कमजोर हो रहा था। लेकिन वक्त के साथ ये प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब सरकार के खिलाफ खुली चुनौती बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ईरान सरकार ने 7 जनवरी से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं तक बंद कर दी हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान में जो हो रहा है उस उथल पुथल का भारत से क्या कनेक्शन है? दरअसल ईरान भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक ट्रांजिट हब भी है। भारत मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए जिन रास्तों और परियोजनाओं पर काम कर रहा है, उनमें ईरान की भूमिका केंद्र में है। खास तौर पर चाबहार पोर्ट, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, भारत के लिए ये बेहद अहम है। यही पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और आगे मिडिल ईस्ट तक सीधा रास्ता देता है। अगर ईरान में संकट और गहराता है तो चाबहार पोर्ट पर होने वाला कामकाज धीमा पड़ सकता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के जरिए होने वाली माल ढुलाई भी प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर भारत और एक्सपोर्ट के लॉजिस्टिक लागत पर पड़ सकता है। अब जरा भारत ईरान के व्यापारिक रिश्तों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कॉमर्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीबन 1.68 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत ने लगभग 1.24 अरब डॉलर का सामान ईरान को निर्यात किया, जबकि करीबन 0.44 अरब डॉलर का आयात किया। यानी इस व्यापार में भारत को लगभग 80 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ। भारत ईरान को जिन प्रमुख चीजों का निर्यात करता है, उनमें चावल, चाय, चीनी, दवाइयाँ, कृषि फाइबर, इलेक्ट्रिक मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी शामिल है। वहीं ईरान से भारत में सूखे मेवे, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक केमिकल्स और कांच के बर्तन बड़ी मात्रा में आते हैं। हाल ही के सालों में भारत ईरान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक रहा है। ऐसे में अगर ईरान में स्थिरता लंबे समय तक बनी रही तो भारत के लिए सप्लाई चेन में रुकावट, प्रोजेक्ट्स में देरी और ट्रेड पर दबाव जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी असर डाल सकता है, जिसका सीधा बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर ईरान का संकट सिर्फ एक देश की अंदरूनी समस्या नहीं, ये भारत के व्यापार, रणनीति और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान में हालात कब और कैसे संभलते हैं, क्योंकि उसकी स्थिरता भारत के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी उनके लिए। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।